नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए जीके और जीएस से रिलेटेड हम प्रश्न लेकर आ रहे हैं और वैसा सिलेबस लेकर आ रहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैसे कि दरोगा हो गया, सचिवालय हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया और आने वाले हर एक राज्य के एग्जाम में बहुत ही लाभदायक पूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। आप लोग आज हम बताने वाले हैं ऑन द सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस बताने वाले हैं। तो हिस्ट्री पहले कहते किसे, ये जानिए। तो हिस्ट्री हम उसे कहते हैं, इतिहास हम उसे कहते हैं जिसे हम आमतौर पे बोलचाल की भाषा में बोले तो मानव द्वारा पूर्व में घटित घटनाओं के बारे में तथा मानव द्वारा आने वाले घटनाओं के बारे में वर्णन हो तो उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास हम किसे कहते हैं? तो मानव द्वारा पूर्व में घटित घटनाओं के बारे में तथा आने वाले घटनाओं के बारे में वर्णन हो तो हम इतिहास कहते हैं। तो पहले ये जानिए कि इतिहास का पिता कहते किसे हैं। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस कहाँ के थे? तो हेरोडोटस यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं प्रसिद्ध इतिहासकार एवं प्रसिद्ध भूगोलवक्ता थे। हेरोडोटस प्रसिद्ध इतिहासकार एवं प्रसिद्ध भूगोलवक्ता थे। हेरोडोटस ने कुल 9 पुस्तकें लिखे थे। हेरोडोटस ने कुल कितने पुस्तकें लिखे थे? 9 पुस्तकें लिखे थे। उसमें से सबसे प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका था। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक क्या था? हिस्टोरिका था। तो ये बता दे कि थोड़ा सा हम आपको स्टेटिस्टिक्स भी करवाते जाएंगे। तो पहले ये जानिए, यूनान को एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम ग्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीक कहते हैं। तो पहले ये बताइए कि ग्रीक का राजधानी किसे कहते हैं? तो ग्रीक का राजधानी एथेंस होता है। क्या होता है? एथेंस होता है और मुद्रा यूरो होता है। क्या होता है? एथेंस का राजधानी ग्रीक का राजधानी एथेंस होता है और मुद्रा यूरो होता है। तो हिस्टोरी का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये यूनान के थे, यूनान यानी कि ग्रीक के थे और यूनान का राजधानी एथेंस होता है और मुद्रा यूरो होता है। हेरोडोटस ने कुल 9 पुस्तकें लिखी थी जिसमें से प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका था। कौन सा था? हिस्टोरिका था। तो चलिए आज हम आपको हिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं। तो हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो हिस्ट्री सिलेबस को थोड़ा बताते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरा राइटिंग पे मत जाइएगा, 2000 साल पुराना राइटिंग है। हम आपको बहुत ही बेहतरीन से पढ़ाई देंगे, जितना हो सकेगा उससे कहीं अधिक हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले ये जानते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास में कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल। पहला प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आधि ऐतिहासिक काल। दूसरा आधि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। तो इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आधि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो पहले हम ये जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल
मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तीसरा क्या होता है? नवपाषाण काल। तीसरा नवपाषाण काल। तो पहले ये जानिए पाषाण काल यानी ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल को ही हम पाषाण काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का प्रथम पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। तो हम बता दें कि पूरा पाषाण काल अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व तक, पूरा पाषाण काल अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा पूर्व उस पूरा पाषाण काल अज्ञात वर्ष से 8000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व को हम बीसी भी कहते हैं, 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, 4000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल को 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। तो हम ये जाने कि पाषाण काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तो ये तीनों जान गए। इसका पूरा पाषाण काल का अज्ञात वर्ष से लेकर 8000 ईसा वर्ष तक इसका वर्णन किया गया। और मध्य पाषाण काल आता है जो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है, और नवपाषाण काल है जो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और दूसरा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता तो पहले यह जानिए सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक को कहते हैं। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक कहते हैं। और वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को कहते हैं। और ये जानिए कि वैदिक काल को 2 कालखंडों में बांटा गया है। वैदिक काल कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, पहला हो गया ऋग्वैदिक काल, और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। दूसरा क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक को कहते हैं? तो हम ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को कहते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को हम कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को कहते हैं। तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि हिस्ट्री, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल को इसे भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। उसके बाद ये जान लीजिए कि पूरा पाषाण काल का जो समय वर्ष है अज्ञात से 800 ईसा पूर्व तक को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। और मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक को कहते हैं। उसके बाद नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक को कहते हैं। उसके बाद आइए आदि ऐतिहासिक काल, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला सिंधु सभ्यता जिसका 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक वर्णन किया गया है। और वैदिक सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से
600 ईसा पूर्व तक है। और यह जानिए कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता कितना भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग्वैदिक काल हुआ। पहले ऋग्वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। तो गाइस दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह भी बाकी है, अभी ये बाकी है, तो इसको मिटा कर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए कि हम आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ा दिए और आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा दिए। अब आपका बचा हुआ है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है प्राचीन इतिहास, दूसरा जो है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा जो है आधुनिक इतिहास। तीसरा है आधुनिक इतिहास। ऐतिहासिक काल को 3 कालखंड में विभाजित किया गया। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और ये जो तीसरा है ये आधुनिक इतिहास। तो पहले यह जाने कि प्राचीन इतिहास कब से कब तक कहते हैं। तो प्राचीन इतिहास मानव से लेकर 712 ईस्वी तक को कहते हैं। यानी कि मानव जन्म से लेकर 712 ईस्वी तक कहते हैं। यानी 712 ईस्वी अरब का आक्रमण, 712 ईस्वी अरब का आक्रमण, 712 ईस्वी अरब का आक्रमण। ये अरब के बारे में आगे जिक्र करेंगे, जिन्होंने प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया था। तो उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, इसे हम 712 ईस्वी से 1857 तक, 1857 यानी 1857 तक, 1757 ईस्वी तक। तो हम मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक को कहते हैं। यानी 1757 ईस्वी यानी कि पलासी के युद्ध तक को कहते हैं। यानी कि अरब आक्रमण से लेकर पलासी के युद्ध तक को क्या कहते हैं? तो हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, पलासी के युद्ध। उसके बाद आधुनिक इतिहास, पलासी का युद्ध यानी कि 1757 से लेकर 1947, यानी कि पलासी के युद्ध से लेकर स्वतंत्रता तक कहते हैं, स्वतंत्रता तक को कहते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि मध्यकालीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास ठीक है। आधुनिक इतिहास कर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 57 ईस्वी से लेकर 1964 तक को कहा गया है, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। तो आधुनिक इतिहास काल हम 1757 से लेकर 1964 तक कहते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि नहीं, 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक कहा गया, जो कि स्वतंत्रता तक लेकर है। तो दोस्तों, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, और आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हाँ एक चीज और बता देते हैं कि मानव जन्म जो है 600, यहाँ पे जिक्र करेंगे 600 ईसा पूर्व में हुआ था। 600 ईसा पूर्व से अरब आक्रमण 712 ईस्वी तक। जैसे हम आगे जिक्र करेंगे मानव जन्म का, हम कि कब मानव कहाँ पहले आया, कहाँ जन्म लिया, उसके बाद मानव का विकास कैसे हुआ, मानव का वृद्धि कैसे हुआ, हम लोग फिर इतना आगे कैसे विकास किए, सभी के बारे में बताएंगे आगे। तो आज का टॉपिक इतना ही दोस्तों। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाई लेवल तक का ये पढ़ाई दे सके। और दोस्तों, ये मेरा चैनल जो है यूनिक स्टडी सेंटर है, तो इसमें सभी दोस्तों को जोड़े शेयर कीजिए। यूनिक स्टडी पॉइंट, सेंटर पॉइंट एक ही होता है, यूनिक स्टडी पॉइंट।
तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमें बताएं, ताकि हम और मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छा और सभी के बारे में स्टार्ट करेंगे। आपको अगला बार में प्राचीन इतिहास के वीडियो में मिलेंगे, अगला वीडियो में प्राचीन इतिहास का वीडियो मिलेंगे। और पहले हम इसी को समाप्त करेंगे, उसके बाद इसमें चलेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें चलेंगे। तो अगला वीडियो में हम पहले इसे समाप्त करेंगे, जितना दिन लगे इसे समाप्त करेंगे। देख रहे पूरा पसीना चल रहा है, फिर हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आपके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, आप लोग कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल हो, ताकि आप इसके थ्रू आगे बढ़ सकें और एक सिलेक्शन दे। क्योंकि देखिए आप पसीना पूरा भीग चुके हैं। और कहा गया है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो वही पानी से मत नहाइए, नहाना है तो पसीने से नहाइए, ताकि इतिहास बदलिए। इतिहास बदलने का जज्बा रखिए, जुनून रखिए, तभी आप इतिहास बदल पाइएगा। पानी से तो हर कोई नहाता है, हर कोई लिबास बदल लेता है, आज ये तो कल वो तो परसों वो, लेकिन नहीं, हमेशा जब भी अगर नहाना है तो पसीने से नहाइए, इतिहास बदलिए, तभी कुछ होगा आगे आपके आने वाले फ्यूचर में। आपको अपने लिए ना सही, लेकिन अपने फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए और खासकर अपने पड़ोसियों के लिए, जो कि आपसे बहुत ही ज्यादा जलता है। तो उसे जलाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और खूब पढ़े और उसे खूब जलाएं, ताकि वो आपको देखकर और जले, आप पर खूब पढ़े और खूब तरक्की करे और आगे बढ़कर नौकरी लीजिए और अपने घर के पास बैंड बजाइए, डीजे बजाइए, ताकि आपका पड़ोसी और जले और विकास कीजिए। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इतना ही तक। अगर चैनल अच्छा लगा है तो यूनिक कस्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और सभी दोस्तों को जोड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।